अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो होम टैब में स्टाइल्स के ग्रुप में आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बटन मिलेगा। इसे क्लिक करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में तमाम जो इसके कंडीशंस हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में असल में हर सेल की फॉर्मेटिंग को कंडीशनली मैनेज कर रहे हैं कि अगर ख़ास कोई कंडीशन अगर मेट होगी तो फिर वो जो हम फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करेंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टोटल वाला कॉलम इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन हम इसको देख लेते हैं। जो सबसे पहला इसका रूल है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज एंड मोर रूल्स। जो मोर रूल्स हैं हम इसको बाद में करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसको मैंने क्लिक किया तो अभी देखें आपके सामने एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स खुला है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू करें सिलेक्ट, जैसे 500 है। अब इस जो यहाँ टोटल के कॉलम में मैंने इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे जिस सेल की वैल्यू 500 से ज़्यादा होगी हम उस पे इनमें से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट वाली अप्लाई कर देते हैं। तो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके करेंगे। अब देखें ये जो इसने हाईलाइट किया है ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वो सेल्स हैं जिसकी वैल्यू 500 से ज़्यादा है। अच्छा, आप इस पे मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स रूल पे गया, लेस देन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, मैंने पहले यहाँ पे लिखा था 500 कि जो 500 से ज़्यादा है उस पे कंडीशन लगानी है। तो 500 नहीं, 500 से ज़्यादा। अब ये लेस देन है, लेट से यहाँ मैं लगा लेता हूँ 300। जिनकी वैल्यू 300 से कम है उन पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ येलो, ओके। तो येलो सेल्स, फॉर्मेटेड सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 300 से कम है। अब इसमें मैं एक और कंडीशन अप्लाई करता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, बिटवीन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 300 से 500 के बिटवीन और यहाँ मैं ग्रीन फिल कर देता हूँ विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। अब जो ग्रीन वाले हैं वो सारे 300 और 500 के दरमियान वाले। तो इस तरह से आप इसको कंडीशनली मैनेज कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास जो है हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू है, टेक्स्ट डैट कंटेन। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स पे गया और टेक्स्ट डैट कंटेन्स, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ अगर मैं लिखूँगा उमर तो उमर को यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिक, और यहाँ मैं लिखूँगा एन एस्ट्रिक। जितने भी एन वाले हैं वो सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक तो नुमान भी यहाँ पे है, ठीक हो गया। तो देखें इसको मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ से जाके हाईलाइट में टेक्स्ट डेट कंटेन्स और यहाँ मैं लिखता हूँ एन। जितने भी एन वाले होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। जिनके भी नाम पे एन आएगा, चाहे वो स्टार्ट में है या बिटवीन मिडिल में है या एंड पे है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रहमान, यहाँ मैं एक नाम ऐड करता हूँ रहमान। अब रहमान के एंड पे एन है। अब मैंने इस सब को किया यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ पे गया मैं हाईलाइट पे और टेक्स्ट डॉट कंटेन, यहाँ मैं एस्ट्रिक एन एस्ट्रिक। अब जिस में भी एन होगा, चाहे वो शुरू में है या मिडिल में है या एंड पे है, अगर उसमें एन है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ मैं ए लिखूँगा तो जहाँ जहाँ भी ए होगा, जिस टेक्स्ट के अंदर ए होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। इस तरह से आप वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब आपका डाटा बहुत ज़्यादा है और आपने उसमें से ये देखना है कि कौन से ऐसे नाम हैं
इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो बी है, तो आप एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक और आगे कोई फॉर्मेट करें, सिलेक्ट ओके करेंगे, वो सबको जैसे मैं ओके करूँगा सबको यहाँ पे हाईलाइट इस तरह से कर देगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में इसके बाद डेट अकरिंग है, ये वाला जो कॉलम है ये डेट वाला कॉलम है, इस पे ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है हाईलाइट में जाके, अ डेट अकरिंग यस्टरडे, तो यस्टरडे में देख लें यानी जो गुजरा हुआ कल है, इसमें गुजरा हुआ कल हमारे पास तो नहीं है, 20 से पहले है ही नहीं। चलिए इस तरह करते हैं, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं जो लास्ट डेट है इसको यहाँ मैं कर लेता हूँ 29, इसको मैं यहाँ से वापस लेके जाता हूँ प्रीवियस। ये कुछ यहाँ पे मैंने तारीखें यहाँ पे की हैं सिलेक्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके हाईलाइट पे डेट अकरिंग, अब यस्टरडे आज 29 है तो कल 28 थी, इसने 28 को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं करूँगा टुडे, ये आज 29 है, टुडे को हाईलाइट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा दिस वीक, ये हफ्ता, तो आ चुके हमारे पास यहाँ पे फ्राइडे है, तो देख लें ये 24 को स्टार्ट हुआ और 29 तक ये है 1 2 3 4 5 6, ये इस वीक की 6 डेज हैं। इसके बाद आप इन द लास्ट 7 डेज, ये लास्ट 7 डेज आज आ गए हैं। टुमारो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि टुमारो अभी इसमें डेट एंटर नहीं की मैंने, तो दिस ईयर करेंगे, यहाँ पे दिस ईयर भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने लास्ट वीक किया, ये लास्ट वीक आ गया, ओके करूँगा, यहाँ पे ये लास्ट वीक को इस तरह से हाईलाइट कर देगा। इस तरह से आप डेट को जो कंडीशनली मैनेज इस तरह से कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर आप देखना चाहें कि आपके डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं कि नहीं, मैं क्वांटिटी में आ जाता हूं और यहां जाके मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल रूल्स पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो ये बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। जैसे मैं ओके करूंगा तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइट रेड फिल, ओके। चलें, ये 7 भी डुप्लीकेट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये सारी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट है। मैं कंट्रोल जी किया, वापस आ गया। इसी कमांड से रूल से आप यूनिक वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डुप्लीकेट यहाँ पे लिखा है ना, साथ ही राइट पे छोटा सा एरो है, क्लिक करेंगे यूनिक, ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू आपके पास यूनिक है। 8 और 10 ये यूनिक वैल्यूज हमारे पास है। तो ये हमारे पास था हाईलाइट सेल्स रूल। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड जो रूल है टॉप बॉटम रूल्स की। तो इसके लिए यहाँ मैंने कुछ डाटा ये लिखा हुआ है, इससे ज़रा आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो ये इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक किया, टॉप 10 आइटम्स। आप देख लें टॉप 10 आइटम्स का मतलब जो टॉप पे हैं, जैसे बच्चा जो है उसका टेस्ट होता है, जैसे अभी एग्ज़ाम भी आए हैं, तो जिनके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं वो टॉप कर जाते हैं। इधर भी ऐसी है कि देखें 20 टॉप पे है, 19 टॉप पे है। इस तरह से जो टॉप 10 आइटम्स ये 11 से लेके 20 तक हैं। तो ये आपको दिखा रहा है टॉप 10 आइटम्स। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल पे जाके इसको मैंने कर दिया यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स में सेकंड टॉप 10%। अब चूंकि ये 20 आइटम्स हैं, 20 आइटम में जो 10% है ये 2 है, 2 सेल्स, ये 20 सेल्स हैं, ये काउंट करें ये 20 सेल्स हैं। तो 20 सेल्स का जो 10% ये 2 आता है, तो टॉप 10%, तो 19 और 20 ये टॉप हमारे पास 10% 2 सेल्स हैं। ये इस तरह से आपको शो करवाता है। तो मैं फिर इसको हम यहाँ जा क्लियर रूल पे जाके क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हमारे बॉटम 10 आइटम्स, अब देखें ये हमारे पास बॉटम 10 आइटम्स आ गई हैं, बिल्कुल उसका जो है वो रिवर्स, जैसे टॉप 10 का अब बॉटम 10 का। हम अब यहाँ जाके इसको मैं इसको क्लियर रूल कर देते हैं और इसके बाद फिर वही बात आगे है बॉटम 10%। अब देखें 1 और 2 आपको दिखाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद एवरेज, इनकी जो एवरेज है हमारे पास ये है 11 से लेके 20 तक,
तो कंडीशनल रूल हम यहाँ पे करते हैं क्लियर, और इसके बाद हमारे पास क्या है, बिलो एवरेज है और ये अबव एवरेज है। एवरेज से ऊपर थे, उसने 11 से 20 तक कर दिया। आप बिलो एवरेज करेंगे तो ये जो हमारे पास 1 से लेके 10 तक इसे कर देगा। ये सब कुछ हमारे पास था ये टॉप बॉटम रूल्स के बारे में। जो मोर रूल्स हैं हम इसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास थर्ड जो रूल है ये डाटा बार्स का रूल है। जैसे इस पे आप अपना माउस लेके आएंगे तो राइट साइड पे ये आपको ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल के बारे में आपको या कुछ कह लें कि डाटा बार्स दिखाएगा। अब वो यहाँ से इसी डाटे को स्टडी करता है, हाईएस्ट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो जो भी आपकी लोवेस्ट वैल्यूज़ हैं उन पे बार्स लगाता है। जैसे यहाँ मैंने इसे क्लिक किया डाटा बार्स पे गए, फर्स्ट देखें ये ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट मीन जिसमें कलर्स के कम्बिनेशन से बार्स बनती हैं। सॉलिड फिल का मतलब है सिंगल कलर, तो इसमें ये वाला कलर लगाना चाहें इसको लगा लें। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये कलर लगाना चाहें ये लगा लें। अगर यहाँ पे आपने सॉलिड फिल को क्लिक करना है तो ये देखें सिंगल कलर यहाँ पे है। ग्रेडियंट में उसने कलर मिक्स किए हुए हैं और यहाँ हमारे पास सॉलिड फिल है। अच्छा, आप खुद से भी कलर मिक्स कर सकते हैं, हम इसको इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा डाटा बार्स। अब हम कलर स्केल्स की बात करेंगे। कलर स्केल्स रूल्स, ये डाटा यहाँ मैंने उसी को कॉपी और पेस्ट किया है। अब देखें जैसे ही आप कलर स्केल पे आएंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको कलर स्केल्स मिलेंगे। अच्छा, कलर स्केल्स का मतलब ये है, ये देखें इसने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कलर्स यहाँ मेरा माउस है और नीचे उसने बता दिया जी रेड एंड येलो ग्रीन कलर स्केल, रेड येलो एंड ग्रीन। Apply a color gradient to a range of cells. The color indicates where each cell value falls within that range. सबसे टॉप पे रेड है, हाईएस्ट वैल्यू जो है रेड है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी वैल्यू कम होगी वो रेड को कम करता जाएगा, वो उसमें येलो को ऐड करता जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास बिलो एवरेज जो एवरेज वैल्यूज़ हैं उनमें येलो आ जाएगा और जो हमारी बिलो एवरेज वैल्यूज़ हैं उन पे ग्रीन आ जाएगा। एंड पे हमारे पास ग्रीन है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट किया। इस पे मैं जो कलर्स इसको पहले मैं क्लियर रूल करके बिल्कुल इसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। अब यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे ये वाला। देखिए वाइट, हाईएस्ट वैल्यू वाइट है और लोवेस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास रेड है। तो वाइट और रेड के मिक्सचर से जो मिडिल वैल्यूज़ आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो इस तरह से ये हमारा कलर स्केल है। तो लेकिन जब देख के आपने इसको अप्लाई करना है ताकि आपको आइडिया हो कि हाईएस्ट वैल्यूज़ का कलर कौन सा है और लोवेस्ट वैल्यू का कलर कौन सा है। तो इसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट पेस्ट करके क्लियर रूल्स करके इसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अब मज़ीद यहाँ पे देखेंगे कलर स्केल्स में और क्या कुछ अवेलेबल है। ये हमारे पास जो है ये ग्रीन टू येलो, लोवेस्ट जो हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन है और जो लोवेस्ट वैल्यू वो येलो है और जो एवरेज वैल्यूज इनके मिक्सचर कलर के मिक्सचर से बनेगी। तो ये था हमारा कलर स्केल। अब हम यहाँ बात करेंगे आइकॉन सेट्स की। ये हमारे पास जो नंबर 5 इसके रूल्स में शामिल है, ये आइकॉन सेट्स हैं। ये यही डाटा यहाँ से हम कॉपी करके इधर पेस्ट करके इस पे से जो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हम इनको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा डाटा है। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं आइकॉन सेट्स, इसे क्लिक करके ये हमारे पास आइकॉन सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये 3 हैं, डायरेक्शनल 3 हैं। इसमें 3 तरह की हमारे पास एरोज हैं,
यहाँ जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं ये 3 हैं, ये भी हमारे 3 डायरेक्शंस हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं, ये 5 डायरेक्शंस हैं एंड ऑनवर्ड। ये जो डायरेक्शंस हैं ये 33% के हिसाब से अप्लाई हो रही होती है। तो ये बिलो 33% हैं, ये मिडिल 33% हैं और ये हाईएस्ट 33% है। ये 33 और ये कोई 34 बन जाएंगे, इस तरह से ये इसको ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। अगर इसी डाटे को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें और इस पे से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हमारे पास जो आइकन सेट्स में ये 5 हैं, ये 5 हमारे पास आइकन सेट्स हैं, ये 20% के हिसाब से अप्लाई हो रहे होते हैं। ये 20 का जो 20% है 4 है, ये 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स हैं एंड ये 4 सेल्स हैं। ये इस तरह से इनको ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। इसको हम यहाँ पे हम इसको यहाँ पर पेस्ट करके इस पे से हम रूल्स क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है आइकन सेट्स में, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है शेप्स। ये हमारे पास सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स के बाद ये हमारे पास जो है 3 साइंस हैं, ये भी हमारे पास सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं। इस तरह से ये इंडिकेटर्स हमारे पास हैं। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टार्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके और कॉपी यहाँ पेस्ट कर दिया और इस पे से हम को क्लियर करके इस पे हम कुछ और अप्लाई करके देखते हैं आइकन से। ये सिग्नल्स हैं, ये 4 हैं, ये 25% के हिसाब से अप्लाई होंगे आपके सिग्नल्स और इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया, इस पे से रूल्स क्लियर किए हमने। और अगर आप आइकन सेट्स लास्ट ये वाले अप्लाई करेंगे ये 20% के हिसाब से अप्लाई होंगे और ये भी 20% है, इसको भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। देखें ये भी ये थे 5 हमारे पास, ये 20% है, ये 20% है, ये 20% है, ये 20% है, ये 20% है। तो इस तरह से जो आपके आइकॉन्स हैं इस पे अप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ पेस्ट किया इसको, इस पे से रूल्स हमने किए क्लियर और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए आइकन सेट्स पे। यहाँ पे हमारे पास ये जो लास्ट जो हमारे बॉक्सेस हैं इन अप्लाई क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो ये भी चूँकि 5 बॉक्सेस हैं तो डाटा को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट पे उसका एक पार्ट अप्लाई हो जाता है। यहाँ जो है ये चूँकि हमने 4 सिग्नल्स अप्लाई किए थे तो ये इसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं, 25% बन जाता है। यहाँ पे हमने 5, यहाँ पे 3 अप्लाई किए थे तो ये डाटे को 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट पे जो उसका 1 जो उसका साइन है उसको अप्लाई करता जाता है। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकॉन सेट्स। तो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हाईलाइट रूल्स में भी मोर रूल्स, टॉप बॉटम में हर जगह पे ये मोर रूल्स आपको मिले थे। अब हम मोर रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। न्यू रूल पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ बहुत सारी कमांड्स आपको नज़र आएंगी। हम अब यहाँ जैसे हमने पहले जो हमारी प्रीवियस कमांड्स थी, जो रूल्स थे, हमने सबको बारी बारी डिटेल से डिस्कस किया। हम अब ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स का, हम यहाँ जितने भी हमारे कंटेंट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अवेलेबल हैं हम इन सब को अब बारी बारी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अब जो हमने पहले रूल्स पढ़े थे ये वही रूल्स हैं लेकिन कुछ डिटेल्स के साथ हैं, कुछ एडिटिंग के साथ हैं। जैसे नंबर फर्स्ट वाले रूल पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखें यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में 2 कलर स्केल है, इसे क्लिक करके आप 3 कलर स्केल, डाटा बार्स, आइकन सेट्स
इसको भी यहाँ पे आप कंडीशनली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पहले बात करेंगे टू कलर स्केल की। मिनिमम लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली आपके डाटे में से चेक कर लेगा। इसे मैंने कैंसिल किया। यहाँ मैं अब आपके सामने कुछ वैल्यूज़ नोट करता हूँ। यहाँ पे बल्कि यहाँ मैंने ये डाटा लिया हुआ है, ये सारा यहाँ मैंने किया सिलेक्ट। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, थोड़ा सा हम इसको ऐसे राइट में कर लें, चलें। तो यहाँ मैंने क्लिक किया न्यू रूल पे। फर्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, इसे क्लिक किया तो यहाँ पे टू कलर स्केल है। अब यहाँ पे आप कोई से दो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू के लिए हम कोई जो है लाइट कलर की सिलेक्शन कर लेते हैं, और जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है हम यहाँ पे डार्क कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। इसको मैं 7 जगह पे अप्लाई कर लेता हूँ। क्लियर रूल्स यहाँ पे कर लिया, डाटा हमारा नॉर्मलाइज हो गया। अब हम यहाँ पे दोबारा आएंगे न्यू रूल पे, हम अभी इसी पे हैं। टू कलर के बाद यहाँ हमारे पास है 3 कलर स्केल, तो आप 3 कलर भी इसको दे सकते हैं। जो लोवेस्ट 25% है उसका अलग कलर है, जो मिडिल 50% है उसका अलग कलर है, जो हाईएस्ट 25% उसका अलग कलर है। ये हमारे 3 कलर्स हैं। मैं जैसे ही ओके करूँगा यहाँ पे तीनों कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। ये कलर लोवेस्ट के लिए, ये कलर हाईएस्ट के लिए, यहाँ जो कलर है जो हमारा मिडिल कलर है ये मिडिल 50% के लिए है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे हम रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। न्यू रूल पे आ गए और यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको डाटा बार्स मिल जाएंगी। तो इससे पहले लोवेस्ट जहाँ वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे छोटा सा बटन से हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे हमारे पास परसेंट है, फॉर्मूला, एटसेट्रा एटसेट्रा। डाटा बार्स पे हम आ जाते हैं, जो हमने पहले डाटा बार्स लगाए थे। अब यहाँ पे आप उसको अपनी तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ वही फिर वैल्यूज़ हैं, परसेंटेज है, नंबर्स है, इस तरफ भी है। तो यहाँ लिखा है शो बार ओनली। अगर इसको चेक कर देंगे तो वो जो आपके सेल्स हैं वहाँ से डाटा हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपको बार नज़र आएंगी। हम इसे भी करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ फिल में हमारे पास सॉलिड फिल है, सिंगल कलर फिल है और ग्रेडियंट फिल है, मिक्स कलर फिल है। तो सॉलिड फिल में अगर हम यहाँ पे कलर चूज़ कर लेते हैं ये वाला, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, अब देखें यहाँ पर ये बार बन गई हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे जाके मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया डाटा बार्स। अच्छा, यहाँ मैं अगर शो बार्स ओनली कर दूँ तो जैसे ओके करूँगा, यहाँ देखें सिर्फ आपको जो डाटा सारा यहाँ पे आपका हाइड हो गया, या सिर्फ आपको बार नज़र आएंगे। डाटा देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप फॉर्मूला बार में जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका डाटा मिल जाएगा। इसको दोबारा किया सिलेक्ट हमने, यहाँ से न्यू रूल में गए और यहाँ से हमने किया सिलेक्ट डाटा बार्स। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से आप डाटा बार मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। अगर यहाँ पे 6 है, मैं इसको -6 करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे तो जो रेड कलर है ये माइनस की वैल्यूज़ हैं, और जो हमारे पास ब्लू कलर है वो पॉजिटिव वैल्यूज़। ये डाटा यहाँ से मैंने दोबारा सिलेक्ट किया और हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में। तो अब यहाँ हमारे पास है आइकॉन सेट्स। ये हमारे वही आइकॉन सेट्स हैं जो हमने यहाँ पर पहले अप्लाई किए हुए थे। तो अब यहाँ इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर रूल्स, इस तरह से। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं डाटा बार, न्यू रूल में जाके आइकन सेट्स। अब यहाँ से आप कोई भी आइकन का जो सेट है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये वो सारे वही आइकन सेट्स हैं जो हमने पहले देखे थे। अच्छा, अगर मैं सिग्नल्स यहाँ पे पिक करता हूँ, 3 सिग्नल्स, ये 33%, 33% एंड 33% इस तरह से।
ये जो ग्रीन है ये 67% एंड मोर इस पे अप्लाई हो रहा है। आप इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप यहाँ पे 80 कर लें। इसको 80 कर दिया तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं 15। ठीक है, अभी 80 और 15 बाकी यहाँ आ गया मेरे पास। अब अगर यहाँ पे आप इसको, ये ग्रेटर देन 15% मेरे पास है, बाकी रह गया 80 मेरे पास, इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आपकी बार्स ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये बार्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डाटा कॉपी कर लेते हैं, डाटा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ जाके हमने इसके रूल्स को क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यू रूल पे, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन्स। अब यहाँ पे सेल वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी डेट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ वही है, लेकिन इसमें अब ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, इसमें ज़्यादा आपके पास कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। आप इसको अपने तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज करके अप्लाई कर सकते हैं। सेल वैल्यू बिटवीन अगर चूज़ करना है बिटवीन कर लें, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब कुछ वही है। जैसे मैं अभी इसको कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप बॉटम रूल्स, ये सब कुछ वही है। डाटा बार्स हैं, ये कलर स्केल है, ये आइकन सेट्स, ये सब कुछ वही है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब देखें, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ ज़रा ज़्यादा इसका कंट्रोल है। और फॉर्मेट ओनली वैल्यूज़ दैट अबव और बिलो एवरेज, ये भी मैं भी दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखें, यहाँ पे अबव एवरेज, बिलो एवरेज, यहाँ भी जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिटवीन और इक्वल टू। तो हम यहाँ पे सब कुछ पहले देख चुके हैं, अब यहाँ ज़रा ज़्यादा कंट्रोल्स के हैं। इसके बाद फॉर्मेट ओनली वैल्यूज़ दैट आर अबव और बिलो एवरेज, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज़ का जो फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ दिखाया था फॉर्मेट सेल्स में, हाईलाइट रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़, यहीं पे हमारे पास डुप्लीकेट भी हैं और यूनिक भी हैं। तो इस तरह से आप इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और उस पर कह लें कि एक्सट्रीम जो आपका कंट्रोल है और यहाँ पे जो ज़्यादा आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे पास है यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। हम अब यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाके यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कंट्रोल है आपके पास और आप इसको अपने मुताबिक अपने किसी भी सेल को फॉर्मेट, कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे आपको ना साइकी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे यूज़ ऑफ फार्मूला, इसका मतलब क्या है। जब भी आपके फॉर्मूले का आंसर ट्रू में आएगा तो फिर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वहाँ पे अप्लाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, एफ वाले कॉलम में ना मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे ये 522.83 है, ये 76 है, 324 एंड ऑनवर्ड। अब यहाँ मैं अगर एक फॉर्मूला लिखूँ इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या आना चाहिए। मैं इसको एंटर करता हूँ ट्रू, तो बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ये 522 है जो कि 200 से ज़्यादा है, तो वही वाकई ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं आगे ड्रैग करूँगा आप देखेंगे क्या होता है, ये फॉल्स है क्योंकि 76 200 से ज़्यादा नहीं है, ये
ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है क्योंकि ये 200 से ज़्यादा नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ वहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये फॉर्मूला कॉपी किया और यहाँ जाके हम इसको अप्लाई कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल और यूज़ अ फॉर्मूला, यहाँ जाके आपने फॉर्मूला पेस्ट कर देना और फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे कोई सा फॉर्मेट अप्लाई कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज अप्लाई कर दिया। अब जो जो वैल्यू 200 से ज़्यादा है वहाँ पे इसने इस फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया। अभी जहाँ पे ट्रू था वहाँ पे अप्लाई हो गया हमारा। इस बात को समझें कि जिस फॉर्मूले का आंसर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ट्रू में आता है वहाँ पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू यूज़ की थी, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यू, इसको जो है मैं एक रेड कलर दे देता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा वैल्यू, जैसे यहाँ लिखा मैंने 250 और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ H1, इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और जो हमारे पास ये F2 है ये एक रिलेटिव रेफरेंस है, ये रिलेटिवली आगे चेंज होगा, शिफ्ट होगा। अब देखें ये ट्रू है, इसको मैंने आगे ड्रैग कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे वैल्यू 250 के बराबर या ज़्यादा है वहाँ पे ट्रू आएगा। ये वाला हम यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करते हैं और ये सारी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की। यहाँ जाके हम पहले करेंगे रूल्स को क्लियर, इसके बाद न्यू रूल में जाके यूज़ अ फॉर्मूला और यहाँ जाके हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ वो अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आप जब वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 400, जैसे मैं एंटर करूँगा तो जिस सेल की वैल्यू 400 या ज़्यादा है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल आपका आ गया ना। अगर आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पेस्ट कर दी फिर आपको फॉर्मूले के अंदर जाना पड़ेगा बार बार और वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने एक रेफरेंसिंग जो है वो रेफरेंस यूज़ कर लिया। अब रेफरेंस के अंदर जब आप वैल्यू चेंज करेंगे उसका इम्पेक्ट आपके पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होगा इस तरह से। अच्छा, एक ये तरीका हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का। अच्छा, बात आपने ये समझ लेनी है, जिस फॉर्मूले का आंसर ट्रू में आएगा वहाँ पे जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट की है वो अप्लाई हो जाएगी और जहाँ पे फॉल्स आएगा वहाँ पे अप्लाई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ जाके क्लियर रूल्स में जाके इस तरह से। अच्छा, ये हम यहाँ से इसे करते हैं डिलीट, लेट्स से। अब अगर आपने ये पूरी रो हाईलाइट करनी है फिर किस तरह करेंगे आप? किसी भी बेस पे आप कर सकते हैं। जैसे हम पहले डेट की बात कर लेते हैं, एंटर अ डेट टू हाईलाइट। अगर आपने हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आपको डेट एंटर करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे डेट एंटर कर लेते हैं, कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस किया, यहाँ पे डेट की। यही वाला जो फॉर्मेट है हम यहाँ पे अप्लाई किए देते हैं इस तरह से। अब देखें इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ मैंने लिखा एक फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू दिस। अब अगर तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आंसर आपका ट्रू में आएगा और अगर इक्वल नहीं होंगे तो आपका आंसर फॉल्स में आएगा। तो यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि ये इक्वल है। अच्छा, इसमें इस तरह करते हैं कि K1 को हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और हम यहाँ से A को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए इसको मैं आगे ड्रैग करता हूँ, ये ट्रू है,
इसको नीचे मैं यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ, ये सारे फॉल्स हैं, क्योंकि यहाँ ट्रू इसलिए है क्योंकि ये डेट इससे मैच कर रही है। अगर यहाँ मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, लेट से यहाँ पे मैं 8 कर लेता हूँ, 8, तो यहाँ जो मेरे पास रो नंबर 9 में 8 है, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, ये ट्रू है। तो जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं और जहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल और यूज़ अ फार्मूला, यहाँ जाके फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे कोई फॉर्मेट सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे रेड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा, अब देखेंगे जहाँ पे 8 अक्टूबर है हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई और डेट लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 16 कर देते हैं, सॉरी 16। जैसे मैं एंटर करूँगा जो 16th रो है ये हाईलाइट यहाँ पे हो जाएगी। बस इसी बात को अपने समझना है कि जहाँ पे फॉर्मूले का आंसर ट्रू में आ जाएगा, बस वहाँ पे आपकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे पहले इसको कर देते हैं क्लियर रूल, क्लियर कर दिया। ये सारा हम यहाँ पे करते हैं डिलीट। हम अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो हमारे पास है नेम, ये जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे अब एंटर नेम टू हाईलाइट, हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। अब हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल। तो ट्रू है क्योंकि यहाँ भी नेम यानी B2 इज इक्वल टू नेम और नेम ट्रू। अच्छा, अब यहाँ जाके हम K1 को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं और जैसे B को मिक्स्ड रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अब देखिए इसको हम आगे ड्रैग करेंगे ना तो ट्रू है, इसको नीचे हम लेके जाएंगे तो जहाँ जहाँ पे नेम आएगा यहाँ पे नेम है ये ट्रू हो जाएगा और ये नेम लिखा है ये भी ट्रू है, बस बाकी सारे फॉल्स हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और ये सारा डाटा यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल और यूज़ अ फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से अलग से फॉर्मूला बना के यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग सेट कर दें, इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे नवीद, एंटर करूँगा, जहाँ पे नवीद है वो हाईलाइट हो जाएगा, पूरी रो यहाँ पे आपकी हाईलाइट इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, इसको मज़ीद जो है अगर आपने डायनामिक करना है तो इसमें एक और हम काम करते हैं, ये सारा यहाँ से मैंने कर दिया, इसको डिलीट, ये हम जस्ट लगाते हैं फॉर्मूला, इसको करते हैं डिलीट इज इक्वल टू सर्च। हम ये वाला जो टेक्स्ट है सर्च करते हैं इस टेक्स्ट में से, और जो हमारा K1 है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट, इधर से इसको मिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए ट्रू और फॉल्स, क्योंकि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो ट्रू पे अप्लाई हो रही होती है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस नंबर का फंक्शन। अगर ये नंबर है देन ये ट्रू आ जाएगा, अगर नंबर नहीं है तो ट्रू नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्रू। अच्छा, इसमें हम मज़ीद इस तरह करते हैं एंड सॉरी एंड K1 absolute is not equal to 0, इस नंबर
यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये ट्रू आ गया मेरे पास। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे सारा मैंने इसको कर दिया क्लियर फॉर्मेट। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अभी देखिए ये डायनेमिक, ये कैसे काम, इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल, यूज आ फॉर्मूला, यहाँ जाके हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे इक्वल का साइन हम लगा देते हैं। फॉर्मेट में जाके आप कोई सा भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके करें। और यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक है, हमने यहाँ पे हमारे पास जो है सर्च करना था, हमने K1 था हमारे पास, तो इसको हमने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना था, एब्सोल्यूट। अब ये ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये हम यहाँ से, पहले हम यहाँ से इसको क्लियर करने के बाद, अब ये क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से अब कॉपी करते हैं और ये सारा एरिया सिलेक्शन करने के बाद न्यू रूल, यूज आ फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला हम पेस्ट करने के बाद कोई सा फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे नवीद लिखा हुआ था, यहाँ नवीद हाईलाइट हो गया, यहाँ लिखा मैंने कामरान। अच्छा ये डायनेमिक कैसे है, डेवलपर टैब में आप जाएं और इंसर्ट में जाके आप एक्टिव एक्स कंट्रोल में टेक्स्ट बॉक्स लगा लें और कहीं भी क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप लिंक्ड सेल में ये K1 में लिखा है कामरान, यहाँ लिख दें आप K1, ठीक है। इसे बंद क्लोज कर दें, इसको हम ले आते हैं इस कामरान वाले सेल के ऊपर और डिज़ाइन मोड को बंद कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, मैं लिखूंगा N, सारे N वाले हाईलाइट हो जाएंगे, NA वाले, NA में नवीद भी है, नईम भी है। अगर V करूंगा तो नवीद वाले हाईलाइट हो जाएंगे और अगर मैं E करूंगा तो नईम वाले हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे A लिखूंगा, जिस नाम में A है वो सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको डायनामिक कर सकते हैं, इस तरह से। अच्छा इसके बाद हम लास्ट एक और फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर आपने ऑल्टरनेट रो को हाईलाइट करना है, इसको जो है ये हम डाटा सारा कॉपी कर लेते हैं अलग शीट पे, कॉपी, एक नई शीट बनाई हमने, यहाँ जाके हम इसको होम में एंटर करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी पेस्ट हो जाएंगी। इसको देख लें एक दफ़ा, यहाँ पे कोई हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो अप्लाई नहीं हुई, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा फंक्शन है रो का फंक्शन। अगर यहाँ मैं इसको एंटर करूंगा, ये मेरी रो नंबर 2 है, ये मेरी रो नंबर 2 है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ मोड का फंक्शन, तो जो मोड का फंक्शन है ये रिमाइंडर आपको बताता है कि हमारे पास रिमेनिंग कौन सी वैल्यू है। डिवाइजर अगर यहाँ मैं रखूंगा 2, तो ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा 0। रीज़न क्या है, यहाँ पे रो नंबर 2 है, तो जब आप फॉर्मूले में आएंगे और रो 2 पे आप F9 क्लिक करेंगे, ये 2 आपको नज़र आएगा। आपको याद होगा फॉर्मूला इवैल्यूएशन, फॉर्मूला ऑडिटिंग हमने सीखी थी, कंट्रोल Z मैंने प्रेस कर दिया, इसका आंसर 2 आ गया और ये भी 2 है, डिवाइजर में 2 है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे,
अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, आप देखें यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर इज इक्वल टू 1 हम कर लेते हैं। देखें फॉल्स आ गया। इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हमें असल में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू चाहिए होता है। तो जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये जो फार्मूला है हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये सारा एरिया हमने यहाँ पे किया सिलेक्ट। ये एग्जांपल है, बस आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से आप अपने मुताबिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपना फार्मूला डिज़ाइन करके कंडीशनली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। रूल में जाके फार्मूला और यहाँ पे आप फार्मूला पेस्ट कर दें और यहाँ पे कोई भी आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करूँगा, ओके। इस तरह से आप ऑल्टरनेट रो को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। हम इसको ज़ेब्रा लाइंस भी कहते हैं। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लेक्चर। हमने कोशिश की कि आपको डिटेल के साथ समझाएं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये तमाम जो इसके रूल्स थे इन सबको 1 बाय 1 डिटेल से सीखा। अगर फिर भी कोई बात आपकी रह जाए, कोई बात आपको ना समझ आए, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आप कहीं पर फंस जाएं, कुछ समझ आपको ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करें, तो हम इंशाल्लाह आपको टाइमली उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।